हारिस साहब, सर आप भी फरमाइएगा सर, क्योंकि आप हुकूमत का पार्ट भी रहे हैं निगरान दौर में, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एलोबरेट कर पाएंगे कि पाकिस्तान का वफ्द ख्वाजा आसिफ साहब की क़यादत में दोहा पहुंच गया है, कतर पहुंच गया है, तो क्या आप समझते हैं कि इस बातचीत से कोई ऐसा नतीजा निकल सकेगा कि जिसको हम कहें कि कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो गई है, या ये भी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है? और फिर ख़ास तौर पर कि अगर एक फ़रीक जिसका नाम अफ़गान तालिबान है, उनका कोई आगे पीछे ही ना हो, उनकी अगर कोई गारंटी दे भी देगा तो वो उस गारंटी को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? एक मैं MOU साइन कर लूँ, गारंटी दे दे, लेकिन एक बंदे में कैपेबिलिटी ना हो एक फरीक के अंदर, तो क्या सर इसका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? मुज़ाकरात कहाँ आपको जाते नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसी जगह पर दोहा में इन्होंने अमेरिकन से, जब अमेरिकन विथड्रॉ कर रहे थे तो यही पर एग्रीमेंट किया था, एंड दे कमिटेड के हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बट देन दे फॉरगॉट दैट दे डोंट डू एंड दे नॉट पुश्ड, उनको कोई एहसास ही नहीं। जबकि पाकिस्तान ने बारहा को 200 टाइम्स उनको वक्त भी गए हैं, हमारे डेलीगेशन भी गए हैं, हमने हमारे हर किस्म की कोशिश की, उनको समझाया है कि आपने कमिटमेंट की थी। यही हमारी डिमांड भी एक ही है, ओनली वन डिमांड, कि आपने कमिटमेंट की थी उसको ऑनर करें, एंड दे आर नॉट पुश्ड। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी भी इन्होंने अपनी मर्जी से जंग बंदी की रिक्वेस्ट की है। जब इनका नुकसान हुआ है, इंडिया में जाके बैठ गए, नॉट रियलाइजिंग इंडिया क्या इनका कभी खैर ख्वाह हो सकता है? इंडिया को इतनी दूर बैठ के क्या हमदर्दी मुसलमान मुल्क से हो सकती है? जबकि वहां पर मुसलमानों का हाल देख लें वो क्या कर रहे हैं। आप इस्लाम के एक ठेकेदार बनते हैं, प्रोवाइडेड एक इस्लाम की बात करते हैं, तो फिर आपको ये रियलाइजेशन नहीं होती है। आप उनका अलाकार बनते क्योंकि आपको पैसों को लाजी दे दिए। सो वहां पर मैं आई एक्सपेक्ट के कतर और सऊदी अरब इनको पाकिस्तान को पहले एक अपनी मीटिंग करके बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए कि वी वांट नॉट ओनली ये मुआहदा, गारंटी हमें मिलनी चाहिए इन ममालिक से कि आइंदा अफगान तालिबान रजीम कभी भी अपनी जगह से इस्तेमाल जो लैंड है वो नहीं करने देगी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट वी वांट। और नंबर 2, जितने इनके ट्रेनिंग कैंप्स वहां पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप थे सारे, ये डिसमेंटल करें और इनको पीछे पुश करें दूसरी साइड के ऊपर। अगर ये नहीं करते तो इन राइटिंग ये लिखा जाए देन पाकिस्तान विल बी अलाउड लेजिटिमेटली, जो कि हमारा वैसे भी लेजिटिमेट राइट है, कि हम एयर से, ड्रोन से, अभी भी हमने इनके काफी नुकसान किए हैं, हम इनके ट्रेनिंग कैंप भी तबाह करेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप भी उड़ाएंगे, इनके जो फोर्ट वो भी तबाह करेंगे, और साथ ही साथ इनके कमांडर दाइश के, फौजियों के, जहां पर भी हमें डिलीवरी इंफॉर्मेशन मिलती है, वी विल गो एंड गेट दैट। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। और अदरवाइज वी हैव ऑल द राइट कि हम इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बंद कर दें, इनको अफगान ट्रांजिट बंद कर दें। लेकिन देखें, हम वी आर नॉट अगेंस्ट अफगान पीपल, उनसे हमारे बड़े बेहतरीन ताल्लुकात, हमने उनके साथ दोनों तरफ पश्तून जो उनके रिलेटिव दिए हैं, हमारे लिए हम उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। Then it is they have to decide कि या तो इनकी इलेक्टोरल regime को चेंज करें, ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस्ड है, वहां पर सिर्फ पश्तून ने अपनी 40% जो परसेंट है उसको हुकूमत बना ली है, ना उज़्बेक से हैं, ना ताजिक से हैं, ना हज़ारा से हैं, कोई भी नहीं है। तो ये वैसे ही ये जो ये गैर कानूनी हुकूमत है, इन्होंने इलेक्शन कराने थे। तो देन, और मुझे भी लगता है कि अगर ये नहीं मानेंगे, पाकिस्तान थोड़ा सा जाके वहां पर इनके स्ट्राइक करता है, तो फिर खुद ब खुद इनके अवाम खड़े होंगे और वहां पर इनको चेंज करके वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट लेके आएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज द ओनली आंसर फॉर दिस। जिस साहब, सर आप क्या कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की क़यादत में जो वफ्द गया है, ये कोई कंक्लूड कर पाएगा, या यही हल है आपके न्यू नॉर्मल, जिसको बहुत आसानी के साथ कहा जा रहा है? वो न्यू नॉर्मल यही है कि जहाँ पे पाकिस्तान को शक होगा, या जहाँ पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस होगी, जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर अफगानिस्तान में किसी भी मकाम पे हो। बहुत शुक्रिया फहद, आपने इनवाइट किया। और ब्रिगेडियर हारिस बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि देखिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो हम कहें कि प्राउडली हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन के भी जब इन्होंने एग्जिट किया था, अमेरिकन ने अभी,
तालिबान टेक ओवर से पहले, तो कहा जाता है कि 2 साल पहले ऑलमोस्ट ये एग्रीमेंट हो गया हुआ था अमेरिकन का, जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, और उसमें ये तालिबान ने एश्योर कर दिया था कि हम आप पे टेररिज्म और इस तरह की जो वॉर नहीं करेंगे, कुछ भी इम्पोज आपको, यानी उसको पीसफुल एग्जिट देंगे। लेकिन एग्रीमेंट उधर होता था, चंद दिन के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता था। ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारी अपनी इंटरेस्ट रखते हैं, वो पुश एंड पुल करते रहते हैं, वो एक को धड़े को पहले सपोर्ट करते हैं। अभी भी कहने को 18-19 सेगमेंट्स हैं या फैक्शंस हैं इनके, लेकिन 5-6 बहुत स्ट्रांग है। वो एक लंबी तफसील हो जाएगी। कुछ स्पॉन्सर्ड हैं जो इनको रशिया पसंद करता है, कुछ हैं जो मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क बड़ी हमदर्दी रखते हैं, कुछ चाइना की फेवर में है और कुछ अमेरिका की फेवर में है। और ये मिला जुला कर ये जो TTA है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, ये एक धड़ा है जो कंधार से एक किस्म का टेक ओवर किया है जिसने काबुल को। तो टेक्निकली देखा जाए तो काबुल एक किस्म का टेक ओवर किया है इन फोर्सेस ने फ्रॉम कंधार, तो उनके लिए ये एलियन है। वहां पे लोकल फोर्सेस भी हैं, नॉर्दर्न अलायंस भी है, अहमद शाह मसूद का बेटा भी है, बहुत सारी फैक्शंस हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये अपनी पुश एंड पुल करते रहते हैं। बदकिस्मती ये है, ये नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनको सब हाइडआउट्स पता होते हैं, उनके वेपनाइजेशन का पता होती है, उनको प्लान्स भी ऑलमोस्ट पता ही होते हैं कि किधर हो रहा है। लेकिन तहरीक तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में है बुनियादी तौर पर, वो इन टेररिस्ट को जो TTP के हैं उनको ज्यादा इसलिए चेक नहीं करती कि कहीं हमने ज्यादा मैसिव ऑपरेशन इनके खिलाफ किया तो ये ISS और दाइश और बहुत सारे जो, जैसे मैंने कहा, नॉर्दर्न अलायंस और उनके साथ मिलके हमें टॉपल ना कर दे। तो वो एक कंफर्ट जोन में खुद भी रहते हैं और इनको भी कहते हैं। वो जुबानी जमा तफरीक जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेंगे, एश्योरेंस कर लेंगे, और ये पुरानी बात है। इस वक्त एक इंडिया एलिमेंट फैक्टर ऐड हो गया है, वो जरूर हमें ज़हन में रखना चाहिए कि पहले इतना बड़ा शायद पैकेज या फाइनेंशियल इंसेंटिव या जो सो कॉल्ड एम्बुलेंस है और ये पता नहीं क्या कुछ देने लगे हैं तो वो पहले अवेलेबल नहीं था। तो ये तालिबान ये जानते हैं, तालिबान हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि ये आइडियल मौका है कैपिटलाइज करने का या बार्गेनिंग चिप हासिल करने का। पाकिस्तान को वो अंडर प्रेशर लाए हैं कह के कि हम तो इंडिया जा रहे हैं, देखें हमारा इंडिया कितना वेलकम कर रहा है। इंडिया को जाकर ये कहेंगे कि अगर आप अपना अच्छा पैकेज नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान तो हमारा वैसी नेबरहुड है। लेकिन इंडिया किसी तरफ शायद नहीं होगा, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है हमारी पे, उसकी बड़ी स्टेबल हुकूमत है, वो फंड कर सकते हैं, उनके लिए पीनट्स हैं 2-4 बिलियन उनको दे देना, जबकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उसके मुकाबले में पैसों का मुकाबला कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है रिसोर्स फंड जिसको कहते हैं ना कैश स्टार्व्ड कंट्री है, जो कैश दे देता है वो उसकी अलाइनमेंट उसकी तरफ स्विच कर लेते हैं, अपनी लॉयल्टी या प्रायोरिटाइज इससे कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, बट लेट्स होप कि ये कोई नतीजा निकाल पाए। लेकिन उसके सोल्यूशन की तरफ आखिरी जुमला मैं इस पे कहना चाहूंगा कि इसमें कतर या सऊदी अरब और चाइना को बहुत रोल प्ले करना चाहिए, और वो एक्शनेबल एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एक्शनेबल मतलब है कि या आप एक्शन लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ना लें तो फिर हमें इजाजत दे दें, इस तरह का कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आज आर्मी चीफ ने बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा है कि 2 एटमी मुल्क हैं भारत और पाकिस्तान, जंग अफोर्ड नहीं करते, किसी जंग की तरफ जाने का मतलब तबाही है, और बड़ी सख्त उन्होंने जो है वो जुमले अदा किए हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो 2 तरफा पाकिस्तान के जो इस वक्त कशीदगी के मामलात हैं। तो आप इस तकरीर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर? देखिए, एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना और जो अग्रेसिव एटीट्यूड है, आई लाइक इट एंड दिस कन्वेज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने करके भी दिखाया है मार्केट के अंदर, और उन्होंने इंडिया को भी डायरेक्ट एड्रेस करे, और अपने जो कैडेट्स हैं उनके लिए शुड बी वेरी हार्ट वार्मिंग कि इस तरह का सफार सालार हमारा है, जो आइंदा हम जब आएंगे तो ये हमें इस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। और साथ उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि 2 न्यूक्लियर मुल्क, इंडिया ने तो ये साबित कर दिया ना कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, स्टेट ड्रामा करके, कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अपने हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पे उसने अटैक कर दिया। आप इसे ये देख लें कि कितना गैर मुद्दे और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, कि कहाँ वॉर के डायनामिक्स जा सकते थे, कितने ये कैटास्ट्रोफिक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। इंडिया इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल एंड इमेच्योर न्यूक्लियर, और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी दुनिया को बता दिया कि हम कितने मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क हैं, डिस्पाइट द फैक्ट वी आर वेरी प्रोफेशनल फाइटिंग बैटल आर्डन आर्मी, कि हमने प्रोवोकेशन भी नहीं की, हमने बड़ा मैच्योर रहे, हमने उनको सॉर्ट आउट भी कर दिया 8 घंटे में, और जब बात सीजफायर कही तो हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट बात भी मानी कि चले, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि खतरनाक ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये भी बता दिया, और ये भी कह दिया कि डोंट ट्राई टू कम अगेन कोई मिसएडवेंचर करो, हम आपके साथ वो करेंगे जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
new normal, swift, decisive, destructive, deep into any territory with 50-60% economic military loss. Very clear. And all is done. ये खालिद चिश्ती साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, और सारी तैयारी है। और आप लोग अपने जहाज जैसे वो कबूतर की तरह छुपाए हुए हैं ना, इनको छुपाए रखेंगे, आप उड़ा नहीं सकते हैं। एक वेरी क्लियर। तो आप जो ऑपरेशन संदूर के बजाय आप जो ऑपरेशन तंदूर कर रहे हैं, और ये कभी प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, कभी अफगान तालिबान को यूज कर रहे हैं, उनको पैसा देके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिजल्ट आप भी हम उनका हशर कर देंगे अफगानिस्तान के अफगान तालिबान का, अगर ये दोहा में एग्रीमेंट नहीं करते। एक्शन यही जो अभी बात की खालिद चिश्ती साहब ने, या खुद कर लें, रोक लें, और वी शुड बी अलाउड टू डू। इससे शॉर्ट कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वी वांट पीस ऑन बोथ साइड्स, वी विल वेट फॉर पीस, लेकिन पीस डोंट टेक इट एज अ वीकनेस। वी आर मोर कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनल एंड प्ले हेल आउट ऑफ बोथ कंट्रीज। ठीक हो गया। चिश्ती साहब, आर्मी चीफ की आज की जो गुफ्तगू थी, इसको इंडिया में कैसे लिया जाएगा, दुनिया इसको कैसे लेगी, खासतौर पे जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, और जो मीडिएटर भी बने थे, मुख्तलिफ मौक़ों पे बनते भी हैं, वो कैसे इसको जो है वो इंटरप्रेट करेंगे? साहब, दुनिया आपको मिलिटरीली दो तरीके से गेज करती है। एक आपकी सलाहियत होती है, यानी काबिलियत, जो मिलिट्री हार्डवेयर है, टैंक्स हैं, जहाज हैं, सबमरीन्स हैं, और दूसरा आपको रेट करती है आपके हौसले से। हिंदुस्तान ने मई के महीने में हमारे दोनों फ्रंट पर मिसरीड किया हमें, और अफगानिस्तान ने भी दोनों फ्रंट पर मिसरीड किया। हिंदुस्तान ने भी यही समझा था कि हमारे पास ये जहाज, ये सबमरीन, ये टैंक्स और ये आर्मर सारा के सारा सिर्फ शायद हमारा एक शो ऑफ के लिए है, एंड पुट टू एक्शन जिसको कहते हैं, शायद हमारा हौसला ना हो हिंदुस्तान के साथ। और जैसे मैंने कहा कि इक्विपमेंट एक चीज होती है, वेपन एक और चीज होती है, और हौसला या रिजॉल्व एक और चीज होती है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं पढ़ता या पढ़ाता रहा हूं कि आपकी जो कैपेबिलिटी अगर कम हो तो हौसला कंपनसेट कर लेता है उसको, लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा हो और हौसला कमजोर हो तो आपकी कैपेबिलिटी कवर नहीं करती उसको। तो ये हमने मैसेज दिया है कि हमारा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्टेज पर हमारी कमजोरी नहीं है, ना हमने मई में साबित की थी, ऑल आउट एग्रेशन हुई थी आपके सामने। मैंने पहली दफा, मैं रिफ्रेश कर देता हूं कि हमने 5 घंटों में 10 तारीख को 65 की जंग से 17 दिनों की जंग से ज्यादा टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर। तो ये रिजॉल्व होता है, ये आपका हौसला होता है। फिर आपका ग्रेस भी हमने दिखाया। उस दिन हम 7 से ज्यादा जहाज मार सकते थे, ये हौसला था हमारा। और फिर बहादुर का एक हौसला ये भी होता है कि वो पुल बैक भी टाइम पर कर लेता है, बिकॉज हमारी इंटेंशन एग्रेशन नहीं थी। हमने डिफेंड करना था, एक प्राइस टैग लगाना था इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि ये कीमत है, अगर आप आएंगे तो आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। और 10 तारीख को ऐड की कीमत, तो फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलाया गया कि आप मदद करें और वो जंग हमारी बंद करवाएं। तो ये दो चीजें हैं, मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, एक हौसले का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पहले से हमारी मुकम्मल है।